भैया ये गांव बोरगढ़ी है और ये मेन रास्ता है बोरगढ़ी का। इस पे इतनी दिक्कत आती है सवारियों को बहुत ज्यादा। ये मीट फैक्ट्री की गाड़ी चलती है। जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हाईटेक जिलों में शुमार है और इस हाईटेक जिले में एक गांव भूड़गढ़ी भी आता है और इस गांव की सड़क रो रो कर खुद ही अपना हाल बयां करती नजर आई। ग्रामीण वर्जन गांव भूड़गढ़ी की क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों ने बताया कि पिछले 2 सालों से सड़क की हालत जर्जर बनी हुई है। कोई भी क्षेत्रीय नेता या विभागीय अधिकारी पिछले 2 सालों से सुध लेने नहीं आया। छोटे छोटे ननिहाल एवं स्कूली बच्चे भी बेहद ज्यादा त्रस्त हैं और आए दिन गर्भवती महिलाओं को नियमित चेकअप या डिलीवरी के लिए मजबूरी में इसी क्षतिग्रस्त मार्ग से आवाजाही करनी पड़ती है। यदि कल के लिए किसी गर्भवती महिला या छोटे स्कूली बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इतना ही नहीं, रात बेरात 2 पहिया वाहन और ऑटो में सवारी करने वाले ग्रामीण निवासी आए दिन अप्रिय घटना का शिकार भी होते रहते हैं। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा, जबकि लोक निर्माण विभाग को इस क्षतिग्रस्त सड़क के विषय में सब कुछ पता है। क्षेत्रीय निवासी और समाज सेवी प्रदीप शर्मा ने लिखित रूप में अनेकों बार शिकायत भी की है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त मार्ग की आज तक कोई सुध नहीं ली। इस तरह के लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारी सरकारी महकमे में बने रहने के लायक नहीं है। क्षेत्रीय समाज सेवी ने आक्रोश भरे शब्दों में कहा कि यदि इस क्षतिग्रस्त मार्ग की जल्द से जल्द सुध नहीं ली गई और इसे नवनिर्माण में तब्दील नहीं किया गया, तब क्षेत्रीय समाज सेवी ग्रामीण निवासियों के साथ एक बड़े आंदोलन के रूप में आक्रोश प्रकट करने के लिए बाध्य होंगे और ये सड़क 10 से 15 टन वाले वाहनों के हिसाब से बनती है। इस रोड से बहुत ज्यादा आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या जगह है और क्या मसला है? भैया ये गांव बोरगढ़ी है और ये मेन रास्ता है बोरगढ़ी का। इस पे इतनी दिक्कत आती है सवारियों को बहुत ज्यादा। ये मीट फैक्ट्री की गाड़ी चलती है यहाँ। ये सारा रास्ता टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। ये रास्ता सारा टूटा हुआ और यहाँ ये सवारी आती है ना, बहुत परेशानी होती है। ई रिक्शा की सवारी है गाँव में कुछ चलने के लिए, ये कहीं पलट जाती है, सवारियों को चोट लग जाती है। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा रास्ते की। कंपनी फायदा उठा रही है इनका। बस कंपनी को ये नहीं दिख रहा कि रास्ता बनवा दें, या सरकार को भी नहीं दिख रहा है रास्ता बनवा दें। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, इस रास्ते से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। पानी आता है, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। बहुत परेशानी है, इस रास्ते का हल करवाओ यार, कैसे कर गए भैया। सरकार से गुजारिश है हमारी, इस रास्ते को बनवाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ, सवारियों को चोट लग जाती है कई बार। और ये मीट फैक्ट्री गाड़ी आती है, रास्ता नहीं मिलता। ये देखो ये गाड़ी आती है ऐसे सारे जड़ नुकसान का फायदा, जो नुकसान कर रहे हैं हमारे यहाँ पर ये कर रहे हैं सब चीज। प्राथमिकता इस सड़क को या सड़क मार्ग को लेकर के जो भूड़गढ़ी हाईवे NH9 और NH24 से ये जुड़ा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता एक तो ये है कि ये सार्वजनिक रास्ता है और सबके लिए ही बना हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग को ये चीज़ नज़र भी नहीं आ रही है। उनको कई बार मौखिक रूप से बोला भी है और मैं अन्य किसी फाउंडेशन में कभी किसी टाइम कार्य कर रहा था, मैंने लिखित रूप में उन्हें अवगत भी कराया है। और माननीय मंत्री जी को, मैंने जितिन प्रसाद जी को, जो उत्तर प्रदेश से लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, उनको भी, और ट्विटर के माध्यम से भी PWD को मैंने काफ़ी बार अवगत कराया है। लेकिन किसी भी आधार पर अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने लखनऊ तक फाइल भेजी है या HOD डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग को फाइल भेजी है, या शायद वहाँ से अप्रूव्ड हुई है, पास हो चुकी है। कुल मिला के ये है कि जनता टैक्स दे, जनता ही कुटाई कराए, जनता ही सब कुछ अपनी परेशानी झेले, लेकिन जनता की सुनने वाला यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमारा आप मीडिया के माध्यम से और हम सभी भोले भाले ग्रामीण निवासियों का सिर्फ एक ही कहना है कि इस पे त्वरित अभिलंब संज्ञान लिया जाए। यदि इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम माननीय मंत्री VK सिंह साहब को, माननीय MP साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको शिकायत पत्र भी प्रेषित करेंगे और अपने गांव की समस्या के विषय में उन्हें अवगत कराएंगे। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो विधायक हैं, उनका क्या कार्रवाई है इस पे? उनके कोई कार्रवाई, उनके विषय में तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो वर्तमान यहाँ पे ग्राम प्रधान है, फिलहाल उनका ये जो सड़क मार्ग है उनका अधिकार क्षेत्र तो आता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिखित रूप में जिलाधिकारी को
या माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का उनका कहीं एक फर्ज भी बनता है, हालांकि उनका अधिकार क्षेत्र आता नहीं है। अब रही बात यहाँ पे चुने हुए माननीय विधायक साहब की, जो भी हमारे माननीय विधायक साहब है धौलाना विधानसभा से, शायद इस तरफ उन्होंने जीतने के बाद देखा हो। मेरा मकसद उनका अपमान करना नहीं है, वो माननीय है, लेकिन जो जनता ने जिनको चुना है अब वे तो उनके माननीय हो गए ना, तो जनता की पीड़ा को समझने वाला ना विभाग पीड़ा समझ रहा है, ना क्षेत्रीय संबंधित विधायक जी पीड़ा समझ रहे हैं। कमाल की बात है, जो क्षेत्रीय नेता हैं वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार में, उन क्षेत्रीय नेताओं को भी ये नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है आज वो मंडल अध्यक्ष, कहाँ है आज वो जिला अध्यक्ष। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं तय कर रहे हैं, हमें हमारे मूल अधिकार चाहिए। मीडिया के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हमारा सिर्फ एक ही संदेश है, हम सभी ग्रामीण निवासियों का, कि हमें हमारी मूलभूत सुविधा दी जाए, हमें हमारा सड़क मार्ग दिया जाए, और जो सड़क मार्ग दिया जाए वो ऐसा है कि ये 10 से 15 टन के हिसाब से बनता है सड़क मार्ग। यहाँ पे गाड़ियाँ 60 टन, 70 टन, 80 टन की गाड़ियाँ चलती हैं। अब बताइए, यदि कोई मार्ग 10 से 15 टन का पास है तो उस पर 60 से 80 टन के बीच कैसे वाहन चलेंगे? वो तो 2 दिन में टूट के आएगा। तो ये चीज़ हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमें जो कहना है, एक सरकारी अधिकारी हमारे पैसों से सैलरी लेता है और वही सरकारी अधिकारी के कानों पे जूं ना रहेंगे तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट होने का क्या फ़ायदा। कुल मिला के ये है, वो तो कि अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं या अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। कुल मिला के या तो भ्रष्टाचारी की लाइन में आते हैं वो लोग, या लापरवाही कोताही बरतने की कैटेगरी में आते हैं। ये लोक निर्माण विभाग को साफ साफ संदेश है, और जिला अधिकारी जी से लेकर माननीय MP साहब तक, VK सिंह साहब तक हम शिकायत पत्र और ज्ञापन सौंपेंगे और त्वरित ही इस पे कार्य शुरू हो। ये लोक निर्माण विभाग को खुला संदेश है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।